ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आज आखिरी रोज वजीर-ए-आजम और आर्मी चीफ शुरका से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। वजीर-ए-आजम की तरफ से ओवरसीज के एजाज में इशाइया भी दिया जाएगा। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने के पंजाब हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। हुकाम का कहना है इरसा हमेशा पानी की मुंसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए खत का जायजा लेना शुरू कर दिया। इरसा खत के तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। तर्जमान के मुताबिक पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नजर इल्जाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है और इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। पाकिस्तान का पानी का खुदकार निजाम है, जिसके बाइस कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। वज़ीर-ए-आज़म सिंध के अवाम की आवाज सुने, मुतनाज़ किनालों के मंसूबे से दस्तबरदारी का फौरी ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का मुतालिबा, कहा किनाल्स के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर मंजूर शुदा चोलिस्तान कैनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आईनी काम किया। सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं तो इन नहरों में पानी कहाँ से भरा जाएगा। विफाकी और पंजाब हुकूमत मुतनाज़ कैनाल मंसूबे पर बात करके सिंध और पंजाब के अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश बंद करे। सिंध में पानी की शॉर्टेज 65% हो चुकी। इरसा का इदारा भी तमाम सूबों में बराबरी की बुनियाद पर पानी तकसीम करने में नाकाम हो चुका। इरसा चेयरमैन और इरसा में विफाकी रुकन सिंध से लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद में होने वाले जलसे के लिए इंतजामी कमेटी और सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम कैनाल्स पर बात करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद जमा कराई थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने लिख दिया कि आपने इस पर बहस कर ली है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर बयान दे दिया। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कहा मुज़ाकरात ही हल हैं, मुज़ाकरात के लिए हर वक्त बैठना चाहिए। मैंने एक दफ़ा बिठा दिया, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बिठा सकता। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ताली दो हाथ बचती है। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने बानी चेयरमैन का जिक्र भी नहीं किया। इन तीनों ने कहा कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना होगा। सफारतकारी में पार्लिमान का भी अहम किरदार होता है। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सफारतकारी की दलील हैं। सिंध केनाल मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मुलविस हैं। पीपल्स पार्टी ने आवाम का प्रेशर देखा तो अब टोपी ड्रामा रचा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध केनाल के मामले पर करारदाद बनाई थी जो गायब हो गई। हमें बानी चेयरमैन का साथ देने पर सजा दी जा रही है। इस्लामाबाद आईजी ने अदालत को मिसलीड किया। इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत ने ट्रैप करने का काम शुरू किया हुआ है। पार्लियामेंट से हमारे बंदों को उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाई मगर कुछ ना हुआ। माइंस एंड मिनरल बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाएगा। 3 माह हो गए बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए वसील बुनियाद और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ का अज़म। वज़ीर आला मरीम नवाज की अमरीकी वफ्द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ्द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ पेश, कहा पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आवाम को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह। गैर मुतादिद बीमारियों के लिए तिबी खिदमात तक रसाई को बेहतर बना रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आगा खान यूनिवर्सिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर से मुतल्लिक कौमी सिंपोजियम से खिताब, कहा सिंध हुकूमत ने हर सतह पर सेहत के लिए खातिर ख्वाह सरमायाकारी की। 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने मुस्तकिल तौर पर अपनी सेहत के बजट में इजाफा किया। महफूज ट्रांसपोर्ट की डिजाइनिंग और मौसमियाती तब्दीली के असरात को हल करना जरूरी है।
क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में विफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुपर टैक्स केस की समाअत में सवाल। वकील मखदूम अली खान ने जवाब में कहा, वजीर खजाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2016 में जिस मकसद के लिए टैक्स इकट्ठा किया गया था उसमें सूबों में तकसीम नहीं होना था। टैक्स से मुतलिक तमाम उसूल 1973 के आइन में मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एडिशनल अटॉर्नी से इस्तिफसार किया कि क्या रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? वकील हाफिज एहसान, यहाँ मामला रकम की तकसीम का नहीं, रकम की तकसीम के हवाले से अदालत ने कोई अहकामात जारी नहीं किए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आवाम को सहूलत देने के लिए होनी चाहिए। झूठे पर्चे कराकर लाजमी जमीन लेनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केस में अहम रिमार्क्स। कहा, एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन लेने के लिए झूठे पर्चे करवाए गए। एक कत्ल के मुकदमे में 250 लोगों को नामजद किया गया, उन पर तशद्दुद करके जमीन ली गई। अगर कोई अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो उसकी मर्जी जबरदस्ती क्यों की जा रही है? बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज केस में मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर वासी कयूम अब्बासी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिम आमिर महमूद की पेशी पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए। इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आ जाते हैं। आज मैं आपको हवालात में भेजूंगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। अदालत ने फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक पेशी के अहकामात की तामील ना हो सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी।